गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा जो आपको काम देगा रेलवे के परीक्षा में, विशेष रूप से रेलवे एनटीपीसी, एएलपी और जीडी वाले एग्जामिनेशन में काम देगा। उसके अतिरिक्त आपको यह एसएससी की सभी परीक्षाओं में, दारोगा वाली परीक्षा में, सिपाही भर्ती वाले में, शिक्षक वाले में, इन सब में भी काम देगा। एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए युविका ने कहा कि तस्वीर में मौजूद लड़का, उसके पिता, अब यहां ध्यान रखिएगा, उसके पिता, पिता की मां होती है दादी, और दादी की पुत्री होती है बुआ, और बुआ का पुत्र होता है फुफेरा भाई। फुफेरा भाई, उस लड़के का युविका से क्या संबंध है बतलाओ? तो ये फुफेरा भाई हो गया। ये रहा आपका फुफेरा भाई, ऑप्शन में फादर सिस्टर सन। इसको आप लिखकर ऐसे बना सकते थे, तस्वीर में लड़का को दिखलाया जा रहा है, ये लड़का है, ये युविका के पिता की मां, ये युविका है, उसके ये पिता, उसकी मां यानी दादी, उसकी पुत्री यानी बुआ, और ये बुआ का बेटा है। ये जो लड़का है ये बुआ का पुत्र है, तो इसकी बुआ का पुत्र हो गया, तो ये आंसर हो गया फुफेरा भाई। जो हम लोग ऐसे ही पढ़ करके छोटा छोटा बना करके, जैसे आप क्या करते, पिता की माँ हो गई दादी, और दादी की पुत्री हो गई बुआ, और बुआ का पुत्र हो गया आपका फुफेरा भाई। ये बुआ का पुत्र हो गया आपका फुफेरा भाई। ये आपका आंसर था। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके पांचवें अक्षर समूह वही संबंध है। इसमें ना अल्फाबेट में जो लेटर का पोजीशन है उसके हिसाब से चलिए। देखिए, ये 11, 4 बढ़ गया 15, तो ये 6 है, 4 बढ़ गया 10, तो ये 20 है, 4 बढ़ेगा 24, यानी एक्स से शुरू होगा, ये कैंसिल कर दो, ये अलग है आपका। इसके बाद सेकंड मेंबर को देखते हैं, ये 19 है, ये 4 बढ़ गया 23, ये 9 है, 4 बढ़ गया 13, ये 20 है आपका, यहाँ पर, यहाँ 16 है, ये 4 बढ़ेगा 20, यानी टी हो जाएगा। एक्स के बाद टी एक ही ऑप्शन में है, टिक कर देंगे। देखिए, ये आपका 17 था, 4 बढ़ा 21, ये 10 है, 4 बढ़ा 14, ये 22 है, 4 बढ़ेगा 26, ये जेड हो जाएगा। आंसर एक्स, टी और जेड था। यदि 1 से 99 तक सभी संख्याओं को लिखते हैं तो संख्या 7 को कितनी बार आप लिखेंगे? देखिए, आपके पास 99 तक मतलब 2 अंकों की ही बात करेंगे। अगर आप क्या इस जगह पर 7 होगा तो यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है, क्योंकि आपको 1 से भी लिखना है, इसलिए सिंगल डिजिट से भी चलेगा। यानी इस जगह पर 10C1, 10C1 का अर्थ होता है 10 नंबर आएगा। और फिर अगर आप यहाँ पर 7 लेंगे तो यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक कुछ भी रह सकता है, फिर 10C1, यहाँ पर फिर 10 नंबर आ जाएगा, तो टोटल 10 10 मिलकर के 20 हो जाएगा। तो ऐसी संख्याएं कितनी होंगी? ये 20। ये तो हम लोग ऐसे जल्दी में निकाल लेंगे। आप देखिए, अगर चाहें तो 7 है, ये 17 है, 27 है, 37 है, 43, 57, 67, ये 7 आपका इधर आ गया। इधर जब चलेंगे आप तो इस केस में आपका 7 जो रहेगा वो देखिए 77 में भी आएगा, 87 में भी आएगा, 97 में भी आएगा। तो ये जो मैंने कहा था ना, ये आपका यहाँ से 0 से लेकर के 9 तक 10 अंक में ये 7 10 बार आ गया। अब इधर की बात करेंगे तो 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79। आप इधर वाली बात अगर करते हैं तो ये 7 आपका जो है वो 0 से लेकर 9 तक 10 बार इधर आ गया, तो टोटल 10 और 10 20 बार हम 7 लिखेंगे। इसमें कहा गया कि अगर आप डिक्शनरी में अरेंज करोगे तो 5वें नंबर पर कौन होगा? टोटल 6 शब्द है, तो डब्ल्यू ई डब्ल्यू ई डब्ल्यू ई डब्ल्यू आई, ये तो छठा रहेगा, कंफर्म है। डब्ल्यू ई के बाद इसमें ई है, इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें आई है, तो ए वाला जो जाएगा वो आपका देखिए, ए के बाद ये टी है, वेदर आ जाएगा पहले आपका 1 नंबर पर, डब्ल्यू ई ए, टी है, वी आ जाएगा, ये 2 नंबर होगा, डब्ल्यू ई ये 3 नंबर होगा, डब्ल्यू ई आई आर है, डब्ल्यू ई आई जे है, ये 4 नंबर होगा, ये 5 होगा। आंसर डब्ल्यू ई आई आर डी, ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह के क्वेश्चन में ऑपोजिट जो होता है वो हमेशा ऑल्टरनेट होता है, जैसे 5 का विपरीत 1 हो जाएगा।
ये 4 का विपरीत आपका 2 होगा, और ये जो 6 आपका है ना, इसका विपरीत ये वाला 3 हो। क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा होगा, तो 2 के फलक के विपरीत 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। इसमें आपका मिरर इमेज कहा गया। मिरर इमेज का बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, जब दाहिने या बाएं मिरर होता है तो मिरर इमेज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, इधर जो पहला अक्षर है ये यहाँ पहला आएगा एल ऐसे, फिर ए जो रहेगा वो 2 नंबर ए ऐसे रहेगा, ये 3 नंबर का एन जो होगा वो यहाँ चला जाएगा, यानी सीक्वेंस भी पलट जाएगा और हर एक अक्षर भी पलटते रहता है। तरफ से एल के बाद ए के बाद एन आना चाहिए, सिर्फ इसी विकल्प में दिख रहा था, यह आपका आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इस फिगर में कहा गया कितने त्रिभुज हैं बतलाओ। देखिए, अगर कोई एक आप ऐसे लेते हैं वर्ग या आयत और उसके दोनों डायगोनल्स को ड्रॉ करते हैं तो 8 इसमें कंफर्म होगा। 8 त्रिभुज कैसे होगा, 1 2 3 4 छोटा वाला हो गया, इस डायगोनल से एक 5, एक 6, इधर से एक 7 और ये नीचे 8, इसमें 8 फिक्स्ड है। अभी के केस में हमारे पास ये 8 यहाँ है, हमारे पास ये यहाँ 8 हो गया, तो ये आपका 8 और 8 16 जो है वो कंफर्म आपको दिख रहा था, 17 18 19 20 दिख रहा था आपको। इसके बाद यहाँ से ट्रायंगल आइए, 21, ये वाला हो गया 22, इधर से 23, ये रहा आपका इस तरफ से 24, बड़ा में आएंगे यहाँ 25, ये 26, ऐसे 27, ये 28 और ये किनारे किनारे ट्रायंगल दिख रहा है 4, 28 और 4 आपका 32 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 29 जून 2010 कौन सा दिन है बतला दो। ऐसा करते हैं, इस वर्ष का हम 29 जून निकाल लेते हैं, इस वर्ष का 29 जून यानी 2024, आज के डेट से शुरू करते हैं। आज का डेट आपका जो है वह है 5/10/2024 और आज दिन है शनिवार। जून में आपका एक दिन बच गया, जून में आपका एक दिन बच गया, 30 दिन का होता है। जुलाई 3 दिन, अगस्त 3 हो गया, सितंबर आपका 2 हो गया, अक्टूबर आ गया 5 तारीख, ये 5 हो गया, 5 2 7, 3 3 6 और 1 7, कैंसिल हो गया 0, यानी ये डेट भी आपका सैटरडे का सैटरडे ही रहेगा। अब आपसे पूछ रहे थे 29 जून 2010 कौन सा दिन है बतलाना। अब यहाँ से देखिए, 29/6/2010, दोनों के बीच का अंतर 14 साल, बीच में 29 फरवरी 2012 में, 2016 में, 2020 में और 2000 आपका 24 में भी मिलेगा। 24 में 29 जून है, इसलिए फरवरी मिल जाएगा, 4 बार 29 फरवरी है, 14 और 4 18, 7 से भाग देंगे, 4 रिमाइंडर। ये बैक की बात करेंगे तो सैटरडे में 4 कम कर देंगे या 3 जोड़ देंगे, शनिवार में 3 जोड़िए, रविवार, सोमवार और मंगलवार। आंसर आपका ये ट्यूसडे होगा, मंगलवार होगा। इस क्वेश्चन में कहा गया एक वेन आरेख आपका दिया गया, कहा गया इस केस में जो आपका ट्रायंगल है देख लीजिए वो विद्यार्थी को दिखलाता है, और वृत्त जो है वो डिप्लोमा वाले को दिखला देता है, और चतुर्भुज जो है वो स्नातक को दिखला देता है, ये स्नातक है आपका। आरेख में दी गई संख्याओं का श्रेणी विशेष की संख्या दर्शाती, कितने विद्यार्थी, विद्यार्थी का मतलब हो गया ट्रायंगल, डिप्लोमाधारी हैं यानी इसके अंदर आएगा, लेकिन स्क्वायर के तहत नहीं जाएगा, तो सिर्फ ये बच गया, आंसर 8 हो गया, ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ ये रहेगा आपका आंसर 8, ये वाला। नेक्स्ट में आपसे कहा गया कि टेबल, स्टेशनरी और कालीन, देखिए इन तीनों में कोई मतलब नहीं है, टेबल स्टेशनरी कालीन समान है, कालीन भी अलग अलग है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ये टेबल है, ये कालीन है, ये स्टेशनरी हो जाएगा, तीनों अलग अलग रहेगा, नो ओवरलैपिंग। अब इस केस में कहा गया, देखिए इसमें रिलेशन किसका पूछा गया पहले वो देख लेना चाहिए, आर का एस से क्या संबंध है, ये आर एस के कौन है ये पूछा गया। अब पढ़ते हैं, ए प्लस बी का अर्थ होता है बहन, तो ये इसकी बहन है, ऐसे लिखना। फिर आपका भाग है, भाग चिन्ह का अर्थ होता है पिता, तो ये पिता हो गए। फिर माइनस का अर्थ होता है भाई, तो ये भाई हो गया, और गुना का अर्थ होता है माता, ये माँ हो गई।
तो अब देखिए आर की बहन, बहन के पिता पिता, पिता के भाई चाचा, चाचा की माता दादी। एस तो दादी हो गई, लेकिन आर पोता है कि पोती है ये पता करना था। आगे एक चिन्ह दिया हुआ है। पुनः का अर्थ होता है माता, तो ये अगर इसकी माता है तो ये फीमेल हो गई, तो कन्फर्म आर जो है वह ग्रैंड डॉटर होगी, यह पौत्री हो जाएगी। प्रियांक अक्षय का भाई है। प्रियांक अक्षय का भाई है, प्रियांक मेल है, अक्षय का भाई है। इसके बाद दिया गया अक्षय सोनिया का पुत्र है। अक्षय सोनिया का पुत्र है, तो अक्षय मेल हो गया। प्रियांक सोनिया से कैसे संबंधित है? तो जब इसका पुत्र है और इसका भाई है तो निश्चित ये भी पुत्र हो गया। तो क्वेश्चन था प्रियांक सोनिया की कौन है, उत्तर हो गया सन। तो जरूरत नहीं था, एक इंफॉर्मेशन और जो था कि सोनिया सक्षम की बहन है, उसको यूज करने का जरूरत नहीं था। आंसर पहले ही हो गया आपका तैयार। रोहन का मुख पश्चिम की ओर, ये रोहन का मुख कर दिया पश्चिम की। 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। दक्षिणावर्त का मतलब इधर ऐसे, ये 45 डिग्री मुड़ गया क्लॉकवाइज। फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। अब यहां से फिर 180 जाएगा, ये हो गया 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़। फिर 225 वामावर्त मुड़ता है। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज 225, तो यहां से चलेगा तो 180 प्लस 45, ये आपका 225 डिग्री एंटी क्लॉक मुड़ गया। तो यहां पर वापस आ गया, वेस्ट में जहां था ना वहीं पर वापस आ गया पश्चिम में। आंसर हो गया आपका। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो वेस्ट में ही रहेगा। 25 और 5, 25 और 5 को जोड़ेंगे 30, और 25 में 5 घटाएंगे 20, 30 गुना 20 आपका हो जाएगा 600। 27 और 3 को जोड़ेंगे 30 होगा, और 27 में 3 घटाएंगे 24 होगा, 24 गुना 30 720। अब यहाँ का नंबर है तो हम यहाँ 31 लेते हैं, 31 और 9 जोड़ेंगे तो ये 40 होगा, और 31 में 9 घटाएंगे तो ये 22 होगा, और 40 गुना 22 आपका जो रहेगा वो 880 होगा। यानी क्वेश्चन मार्क पर 31 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। 8 27 क्वेश्चन मार्क, 9 7 5 2 3, ऊपर का नंबर ये 2 का क्यूब दिख रहा है मुझे, ये 3 का क्यूब दिख रहा है, तो 9 में 7 घटेगा, 9 में 7 घटा ये 2 आ गया, और 2 का क्यूब 8 हो गया। 5 में 2 घटेगा ये 3 हो जाएगा, ये 3 का क्यूब है। 7 में 3 घटेगा 4 होगा, ये 4 का क्यूब हो जाएगा। आंसर 64, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर रहेगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन सीरीज में लेटर सीरीज नजर आता है तो अल्फाबेट में जो इनका पोजीशन है आप वो देखते चले जाइए। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, यानी आर से शुरू हो रहा है। इसके बाद देखिए लास्ट, देखिए आर से शुरू हो रहा है तो ये दोनों गया। हम लास्ट लेटर को सिर्फ चेक कर लेंगे। ये 2 है, ये 5 बढ़ा 7, 5 बढ़ा 12, 5 बढ़ा 17, 5 बढ़ा आपका 22, और 5 बढ़ेगा 27। 27 का मतलब ये ए हो जाएगा। तो आर के बाद ए आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए में है। बीच वाले को चेक करने का नहीं जरूरत, पर इसमें ये आपका एक क्वेश्चन सीरीज का दिया हुआ है। इसमें 35 52 75 110 और 151 लिखा हुआ। ये 35 52 75 110 151, 35 और 52 के बीच का अंतर है 17। इसमें अगर अंतर देखते हैं तो 23, इसका अंतर देखते हैं तो 35, और इसका अंतर देखते हैं तो ये हो गया आपका 41। यहाँ पर फिर अंतर देखिए, 17 और 6 23, 23 और 12, फिर 35 और 6, फिर यहाँ 12 आएगा तो 41 और 12 ये 53 जुट जाएगा। 15 5 20 204, आंसर 204 होगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस केस में देखते हैं कि 4 में से 3 एक जैसा, एक नहीं उसके जैसा। अगर इनके पोजीशन की बात अल्फाबेट में देखते हैं तो पोजीशन पर तालमेल नहीं बैठ पाता है। तब ये चीज हम एक बार देखते हैं, ए ई ओ 3 वॉवेल है, इस केस में आई ओ यू 3 वॉवेल है, क्यू ए आई 3 वॉवेल है, इस केस में 2 ही वॉवेल।
इसमें 2 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट है, बाकी सब में 3 वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट है, तो ये आपका अलग हो गया। अक्षर समूह में देखिए इसमें रिलेशन है, ये ऑपोजिट पेयर का दिया हुआ था। देखिए ऑपोजिट पेयर का मतलब क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, 13 अक्षर आ गया। उल्टा अगर चलेंगे तो एन ओ पी क्यू आर एस टी क्यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये ऑपोजिट पेयर है। जैसे ए और जेड ऑपोजिट पेयर है, देखिए टी और टी ऑपोजिट पेयर है आपका, एल और ओ ऑपोजिट पेयर है, लेकिन आपका के और एन नहीं है। के का ऑपोजिट पी होगा या एम का ऑपोजिट एन होगा, ये आपका आंसर। ऑपोजिट पेयर में एक चीज़ है कि दोनों का जोड़ हमेशा 27 होगा, जैसे ये 7 और ये 20, इसका जोड़ देखिएगा हमेशा 27 होगा, तो आंसर के और एन रहेगा। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक असंगत है, जो अलग है ये आपको बतलाना है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, ये 13 है, ये 11 है, ये 24 है, यानी इन दोनों का जोड़ यहाँ है। ये 7 है, ये 11 है, ये 18 है, दोनों का जोड़ देखिए 7 + 11 = 18 होगा। ये आपका 17 है, ये 9 है, ये 26 है, ये 8 है, ये 14 है, ये 21 है, 22 नहीं आया, ये आपका भिन्न हो गया, ये अलग हो गया। आंसर ऑप्शन ए रहेगा। देखिए किसी सांकेतिक भाषा में सिलेक्शन को लिखा गया ESEL और टी का डी हो गया, और फिर आपका TI चेंज होकर के IT और ये NO, यानी ये दोनों चेंज किया, ये दोनों चेंज किया, ये दोनों चेंज किया, ये दोनों चेंज, और ये जो है वो +1 हो गया, नेक्स्ट लेटर में चला गया +1। ठीक है, इसकी बात अगर करते हैं तो ये आपका +1 रहा। अब इसमें नॉस्टैल्जिया की हम बात करें। इसका अगर लेते हैं तो ये दोनों चेंज होगा ON, ये रहेगा TS, ये चेंज होकर के GL, और ये चेंज होकर के AI, ये आपका रहेगा। तो AI GL, और ये नेक्स्ट में चला जाएगा तो ये P, ONTSP आपका जो है, और GL AI, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है। यदि कैब का कोड 6 है, अल्फ़ाबेट में नंबर देखिएगा, इनको गुना अगर कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा। बेड का कोड आपका दिया हुआ है 40, ये 2 है, ये 5 है, ये 4 है, ये गुना कर दिया, ये रहा 40। तो हैट का कोड आपसे पूछ रहे थे, ये 8 होगा, ये आपका 1 होगा, ये 4 होगा, आप गुना करेंगे ये होगा 32। ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका आंसर। जो रिलेशन इनका है, देखिए 23, 115, 207, ये इसका 5 गुना है और ये इसका 9 गुना है। कौन नहीं इसके जैसा, ये पूछा गया है। ठीक है, उस प्रकार से संबंधित नहीं है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर 16 है, ये 5 गुना है, 21 का भी 5 गुना है, और ये 9 गुना भी है, ये इसका भी 9 गुना है, ये 5 गुना और ये 9 गुना है, ये 5 गुना नहीं है, यहाँ 40 गुना था। जिस प्रकार पेय पदार्थ चाय से संबंधित है, उसी प्रकार दवा किससे संबंधित है? देखिए बीवरेज का एक वैरायटी टी होता है, तो दवा का एक वैरायटी आपका एनाल्जेसिक होता है। ट्रू कॉलर में कौन सा शब्द नहीं बनता है, बतलाओ। तो आई नजर नहीं आ रहा है कहीं, रेल वाला देखिए आई कहीं नहीं दिख रहा है, बाकी सब दिख रहा था। ट्रू, TRUE तो है ही, LURE भी है, L है, U है, R है, E है, रियल भी हो जाएगा REAL। रेल का आई नहीं मिल रहा था, आंसर हो गया। इस केस में कहता है किन दो को हम आपस में चेंज करेंगे तो ये इक्वेशन मेरा करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ 0 लाना है, इतना बड़ा नंबर को तो भाग दे करके छोटा करना ही पड़ेगा मुझे, यानी भाग को बदलना पड़ेगा। तो भाग बदलने वाला जोड़ के साथ बदलेंगे तो ये भाग लगेगा नहीं, ये भाग को गुना से बदल दो, यानी 1496 को 8 से भाग दे देना और 13 उसमें जोड़ करके 40 को 5 से गुना कर देना।
8 से जब भाग देंगे तो 8 गुना 1 69, 8 गुना 8 64, 56, 8 सत्ते 56 प्लस 13 माइनस 200, तो 200 माइनस 200 बराबर 0 हो जाएगा। ये फुलफिल हो गया। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 5 लड़के हैं, एक सीढ़ी पर इस प्रकार बैठे हैं कि आनंद टॉम के ठीक नीचे वाली सीढ़ी पर है। चलो, आनंद टॉम के ठीक नीचे वाली सीढ़ी पर बैठा है। चरण आनंद और दिनेश के ठीक बीच वाली सीढ़ी पर बैठा है। चरण आनंद और दिनेश के ठीक बीच वाली सीढ़ी पर बैठा है। टॉम और चरण के ठीक बीच वाली सीढ़ी पर कौन बैठा हुआ है, ये पूछा गया। इसके बाद एक देखिए और देखते हैं, जो बालू के ठीक नीचे है, शुरू में लिखा हुआ था आनंद टॉम के ठीक नीचे वाली सीढ़ी पर बैठा है। जो यहाँ जो शब्द जो होगा वो टॉम के होगा, ये बालू हो गया। अब क्वेश्चन आपका है टॉम और चरण के ठीक बीच वाली सीढ़ी पर कौन बैठा है, तो टॉम और चरण के ठीक बीच वाली सीढ़ी पर आनंद बैठा है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका आंसर। 140 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 16 विद्यार्थी प्रश्नोत्तरी और आशु प्रतियोगिता में से किसी में से, ये मान लीजिए प्रश्नोत्तरी है और ये आशु प्रतियोगिता है। टोटल आपके पास 140 है। 16 व्यक्ति किसी में भाग नहीं लेता है, 16 इधर कर देते हैं बाहर। 70 विद्यार्थी प्रश्नोत्तरी में है। देखिए ये दोनों मिलकर 70 है, तो 70 और 16 86 हो जाएगा। इसके बाद जो आपके पास बचेगा वो 54 बचेगा, क्योंकि ये 140 चाहिए तो ये दोनों 70 है, तो ये दोनों मिलकर 70 चाहिए, ये 54 बचा। और आशु डीपी में टोटल 77 आदमी है, तो 54 में ये 23 जोड़ देंगे, ये 77 हो जाएगा। जब यहाँ 23 लेकर के आप चलते हैं तो यहाँ पर आपका 60 47 इधर रहेगा। अब क्वेश्चन है दोनों में भाग लेने वाले कितने थे, आंसर हो गया 23 आदमी थे। ऑप्शन नंबर डी रहेगा आंसर। एक सम्मेलन के अंत में उपस्थित सभी 30 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। इसमें कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया? जब हाथ मिलाने की बात करेंगे ना, तो वन हैंडशेक में 2 आदमी की आवश्यकता पड़ती है। तो इस केस में यहाँ 2 लिखेंगे 30C2, और 30C2 सॉल्व होगा इस तरह से 30 घटते क्रम में गुना करना, 30 गुना 29, 2 लिखा है, 2 टर्म लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 गुना 1, ये 2 है ना, इसको 2 लिख करके 1 तक लगातार गुना कर, और ये 30 लिखकर 2 टर्म, यहाँ 2 है इसलिए 2 टर्म घटते क्रम में गुना करेंगे, ये 15 हो गया, यानी 29 गुना 15, 450 में 15 कम, 435। ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जिला परिवहन प्राधिकरण ने कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए विशेष बस सेवाएं शुरू। एक बस गांव पी से चलती है, ठीक है, बस चली यहां से। बस में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 1/4 थी। मान लीजिए ये बॉयज है और ये गर्ल्स है, इसका नंबर x है, तो ये x/4 है, 1/4 थी। गांव क्यू में 20 लड़के अपने कॉलेज के स्टॉप पर उतर गए, ये क्यू है, और यहाँ 20 बॉयज उतर गए और 10 लड़कियां बस में चढ़ गई। 10 लड़कियां जो हैं यहाँ पर बस में चढ़ गई, ये दिया हो। अब लड़के और लड़कों की संख्या इसमें बराबर हो गई, बॉयज और गर्ल्स सब बराबर हो गए। तो देखिए पहले क्या था, पहले x बॉयज थे और 20 बॉय उतर गए, तो x - 20 अब बच गए बस में, ये बॉयज की संख्या हो गई। और लड़कियों की संख्या पहले x/4 थी और 10 लड़कियां इसमें और आ गई, तो x/4 + 10 हो गया। अब आपको काम करना क्या है, इसे केवल इस इक्वेशन को सॉल्व करना। तो यहाँ पर x में से x/4 घटेगा और ये 20 इधर आकर के 30 हो जाएगा, तो 4x - x डिवाइडेड बाय 4 बराबर 30, तो 3x बराबर आपका 120, x का वैल्यू 40। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, शुरुआत में कितने छात्र बस में थे, तो आंसर छात्र पूछा है 40 था। हम इसे चेक कर लेते हैं। मान लो 40 था और 10 लड़कियां थीं, 1/4, 20 लड़का उतर गया यहाँ से, तो यहाँ 40 में से 20 उतर गया, तो आपके पास बच गया जो अब 20 बॉय बच गया इसके, और 10 लड़कियां थीं और 10 और बैठ गईं, तो 10 और 10
20 लड़कियां भी हो गई, दोनों बराबर हो गई। ये 10 और 10 मिल करके ये 20 हो गया, और ये 40 में से ये 20 उतर गया, 20 आ गया। तो ये आपका एक सेट हो गया जो रेलवे की परीक्षा में आपको काम देगा। आज यहीं तक रहेगा। धन्यवाद।